बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। खुशबू ऐसी कि पूरे मोहल्ले में फैल जाए और जायका ऐसा कि ज़ुबान से ना जाए। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बेहद टेस्टी और मज़े का बनता है। बहुत ही कम मिर्च मिसालों से बनकर तैयार होने वाला ये मटर पुलाव जो भी खाएगा आपका फ़ैन ही हो जाएगा। तो इसके लिए आपको रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से मटर पुलाव की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। मज़ेदार, बेहद टेस्टी और खुशबूदार सा ये मटर पुलाव आज हम तैयार करेंगे, जिसको बनाने के लिए सबसे पहले तो देख लेते हैं चावल यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कच्ची कायनात डबल स्टीम राइस। आपके पास जो भी चावल हों आप उसी के मुताबिक इनको भिगो कर रख दें। मैं पकाने से 20 मिनट पहले इनको भिगो कर रख दिया है साइड पर। 20 मिनट के बाद एक कढ़ाई में मैंने ऑयल शामिल किया है। ऑयल तकरीबन 1 कप होना चाहिए और ऑयल गर्म हो जाए तो आपने 2 मीडियम साइज़ की प्याज काट कर शामिल कर देनी है। अब यहाँ पर प्याज़ों को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना, सॉफ्ट हो जाएं। और साथ के साथ इसमें 1 चम्मच खड़ा मसाला शामिल कर रही हूँ। खुशबूदार से और मज़ेदार सा पुलाव तैयार हो तो 2 से 3 तेज़ पत्ते भी शामिल कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर गरम मसाले में मैंने तमाम चीज़ें ऐड की हैं। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जायफल, जवित्री और बादियान के फूल और लौंग शामिल किए हैं। अब प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन कूटा हुआ शामिल करूंगी। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें। 10 से 12 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने चॉप कर लिया है। आप काट कर भी शामिल कर सकते हैं। अब इस पुलाव में हम कुछ ज़्यादा मिर्च मसाले शामिल नहीं करेंगे। इन्हीं सब्ज़ मिर्चों से ही इनका टेस्ट बनेगा और गज़ब का बनेगा। अब यहाँ पर मेरे पास है मटर है तकरीबन आधा किलो, जिनको मैंने छील लिया था तो ये 1.5 कप के बराबर मटर बचे हैं। इन मटरों को डालने के बाद हमने इनको अच्छे तरीके से भून लेना है 2 से 3 मिनट तक। इसके बाद इसमें शामिल करूंगी नमक। चावलों के हिसाब का आप अपने हिसाब से नमक शामिल कर लें। मैंने 1.5 चम्मच इसमें नमक का शामिल किया है और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आप पुलाव को मज़ीद टेस्टी बनाना चाहते हैं तो 1 चिकन का क्यूब्स भी इसमें शामिल कर दें ताकि पुलाव ज़्यादा टेस्टी बने। और अगर मेरी तरीके से बनाएंगे तो इसमें टमाटरों का, मटरों का और पुलाव का अलग अलग फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह ताला। और मटर का जो दाने हैं इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा। 1 कप मैंने इसमें शामिल की है दही। अब दही अपना पानी छोड़ेगी और इसी पानी में इनको अच्छे से फ्राई कर लें। और साथ के साथ इसमें शामिल करूँगी 2 से 3 टमाटर है मेरे पास, जिनको मैंने काट लिया है और काटने के बाद इसमें शामिल कर दें। टमाटरों को ज़्यादा हमने सॉफ्ट नहीं करना बल्कि 2 से 3 मिनट ही इनको कुक कर लेना है। और इसके बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी चावलों के हिसाब का। चावल है मेरे पास 1 किलो के बराबर। गिलासेस में देखें, जो घर में स्टील का आम गिलास होता है वो 3 गिलास चावल हैं, तो इस हिसाब से मैं इसमें 4.5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ ताकि हमारा पुलाव बहुत ही कमाल का बने और सॉफ्ट से चावल बने। अब यहाँ पर मैंने दम लगा दिया था और यखनी को बॉयल आने दिया था। यखनी में जब अच्छा सा बॉयल आ जाए तो भीगे हुए चावल हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से हल्के हाथों से। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब यहाँ पर मैंने कवर लगाकर इसको 10 मिनट के लिए पकाया था। बाज़ मेरी बहनें चावलों में कवर लगाकर नहीं बनाती, इससे क्या होता है चावल ज़रा सख्त रह जाते हैं। अगर आपने नरम खिले हुए चावल बनाने हैं तो आपने इनको दम लगा देना है 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद देखें यहाँ पर अच्छे तरीके से पानी
खुश्क होना स्टार्ट हो चुका है, चावलों में बड़े बड़े से बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं और इसी पॉइंट पर आप नमक चेक कर लें। नमक मेरे चावलों में बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि मैंने 1.5 चम्मच नमक शामिल किया था। अब इसको कवर लगा दूंगी 10 मिनट के लिए फ्लेम पर और 10 मिनट फ्लेम ऑफ करके इसको आपने दम लगाना है। और 20 मिनट के बाद इसका जब हमने दम खोला है तो माशाल्लाह से इतनी खुशबूदार और बेहतरीन से हमारे मटर पुलाव तैयार हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी आसानी से, इतना सादा सा पुलाव है लेकिन जायका इसका कमाल का है। आप भी अपने घरों पर एक बार तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। निहायत ही टेस्टी, खुशबूदार और मज़ेदार से खिले खिले से इसके चावल बने हैं और चावल के हर दाने में इसका टेस्ट और फ्लेवर है। मैंने इसे मिक्स अचार के साथ सर्व किया है जो कि बेहद टेस्टी सा कम्बिनेशन है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।